ऐसे गेल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस तरह से भारत सरकार की अपनी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब होता क्या है, लोगों में एक मानस बन चुका था देश की आजादी के बाद कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए जीवन सही हो जाएगा। सरकार को भी यह बात समझ में तो आ गई थी कि सरकारी नौकरी लोगों में सिक्योरिटी तो लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाती। भाई सरकारी नौकरी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है लोगों के लिए वो क्या है, जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन रिवर्स क्या है, उसमें लोगों के पास काम का मोटिवेशन नहीं है। क्यों करूं? जिसके अंदर स्वयं प्रेरणा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है वो बात अलग है, लेकिन क्यों करूं वाली बात इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको ये लगता है ठीक है पढ़ा था तो नौकरी मिल गई, अब मैं नहीं करूं, ये भी तो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं। यानी उनके पास कोई अचीवमेंट का टारगेट का अभाव कि भाई इसका ऐसा करने से ये मिलेगा, मोटिवेशन का अभाव। तनख्वाह मिल रही है, बोले ये तो सिक्योरिटी है, निकाल के दिखाओ, मैं तो 9 से 12 आता हूं या 9 से 5 आता हूं ऑफिस, मुझे नौकरी से निकाल के दिखाओ। रिवर्स में क्या है, रिवर्स में जॉब सिक्योरिटी के एवज में आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, सीट तोड़ रहे हो, कुछ बिगाड़ आप सकते नहीं हो, बोले ठीक है ट्रांसफर तो करोगे कर दो, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि अगर देश को विकास देना है तो इसके अंदर कुछ प्राइवेटाइज टाइप से काम करना होगा। तो सरकार ने सरकारी कंपनियों को कुछ कंपनी मॉडल पर बदल दिया। जैसे प्राइवेट कंपनी काम करती है, उनके अंदर प्राइवेट मैनेजमेंट की एंट्री कराई, 10%, 15%, 20% मेजॉरिटी स्टेक खुद के पास रखा और प्राइवेट मैनेजमेंट की एंट्री कराई और यह कहा कि आप इन लोगों से वैसे ही काम कराइए जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है। बोले सर प्राइवेट में काम कैसे होता है वो हम बता दें। बोले बताओ। बोले सर प्राइवेट में काम ऐसे होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है उसकी तनख्वाह बढ़ती है। सर किसी व्यक्ति ने कुछ अगर अच्छा किया है तो वो उस हिसाब से नहीं चलता कि 9 साल में प्रमोशन होगा, 18 में प्रमोशन होगा। हो सकता है पहले प्रमोशन देना पड़ जाए, हो सकता है उसे निकालकर सीएमडी तक पहुंचा दिया जाए। प्राइवेट में ये कंपटीशन नहीं चलता कि तुम मेरे साथ आए थे तो मेरे ही पद पे रहोगे। सर प्राइवेट में ये चलता है कि जिसमें एक्सीलेंस है वो आगे आता है। सरकार ने कहा तो बुराई क्या है? बोले बुराई यह है कि आपकी सरकारी नीतियां हैं, आप कहते हो नहीं प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन में नियम होने चाहिए, यहां नहीं चलेंगे सर, यहां अपने हिसाब से हम इंसेंटिव देंगे, हम अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे। बोले ठीक है वो तो बाद का डिस्कशन है, पहले बताओ और क्या ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है सर अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है उसको घर भेज सकते हैं। सरकार ने कहा ये तुमने बढ़िया किया, क्योंकि सरकारी नौकरी के नाम पे जॉब सिक्योरिटी समझकर कोई भी अंदर घुस तो आता है, काम नहीं करता। जो नहीं करता उनको धन्यवाद दो, उसको थैंक्स गिविंग कहते हैं, करो और इनको नौकरी से निकालो। इस तरह से कंपनीज बनना शुरू हुई और देश ने इसमें गजब अपनी पकड़ बनाई। और साथ में आपको जानकर आश्चर्य होगा सरकारी कंपनियां थी ये, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हल्की हल्की प्राइवेट पार्टनरशिप इनमें डाल करके, कुछ में डाली कुछ में नहीं भी डाली। इन कंपनीज ने इतना प्रॉफिट कमाया कि कई कई कंपनीज तो मतलब हजारों करोड़ का कारोबार करने लग गई जब इस मॉडल पर आए। क्यों? क्योंकि अब सबको ये टेंशन हो गई, कर्मचारियों से कंपनी चलती है सबको। इस तरह से कई कंपनियां अलग अलग कैटेगरीज में डाली गई। कहा गया कुछ कंपनी जो सबसे यूनिक है यानी कि जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ में चल रहा है और कई साल से मुनाफे में है, उन्हें महारत्न नाम दे दिया। क्राइटेरिया है वो हम बता देंगे। फिर उससे जस्ट नीचे वालों को नवरत्न कह दिया गया और उससे नीचे वालों को मिनी रत्न